दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे राजस्थान में 380 किलोमीटर नई रेल लाइन पर अब काम शुरू करने जा रही है। तो 380 किलोमीटर के दायरे में भारतीय रेलवे जो काम शुरू करने जा रही है, कहां से कहां के लिए नए ट्रैक बनने वाले हैं, कब तक इस पर काम पूरा होने वाले हैं, किन लोगों को नई रेल कनेक्टिविटी भारतीय रेलवे देने जा रही है, कितने खर्च इस रूट पर आने वाले हैं। ऐसे तो राजस्थान के एक दो रूट नहीं बल्कि कई ऐसे रूट मैंने आपको बताए हैं जिस पर इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के बहुत सारे ऐसे रूट हैं डीजल इंजन के साथ ही ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा किए जाते हैं, उस पर अब इलेक्ट्रिफिकेशन का काम नहीं हुआ है। तो अब जिन भी रूटों पर नए ट्रैक बिछाने का काम राजस्थान में भारतीय रेलवे कर रही है, साथ साथ में उस रूट पर इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि विद्युतीकरण का भी काम रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं कि बाद में इस रूट पर वर्क नहीं किए जाएंगे, जो भी काम होगा साथ साथ किए जाएंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक राजस्थान के 380 किलोमीटर नई रेल लाइन के बारे में बताने वाला हूं, जिस पर भारतीय रेलवे नए ट्रैक बिछाने का वर्क शुरू करने जा रही है। साथ में भूमि अधिग्रहण का काम भी रेलवे द्वारा यहां पर शुरू कर दिए गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि कहां से कहां के लिए नए ट्रैक बिछने वाले हैं, कब तक पूरे होंगे और कितने खर्च इस रूट पर आने वाले हैं। दोस्तों राजस्थान के 380 किलोमीटर लंबी रेल लाइन से मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के आदिवासी अंचल सीधे देश के मुख्य रेल नेटवर्क से जुड़ेंगे, जो इस क्षेत्र के विकास के साथ साथ रोजगार के भी अनेकों अवसर पैदा करेंगे, क्योंकि यहाँ दिल्ली मुंबई मार्ग सबसे छोटी और तेज कनेक्टिविटी भी बन जाए। राजस्थान के लोगों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि लंबे इंतजार के बाद दक्षिण राजस्थान कुशलगढ़ क्षेत्र का इंतजार खत्म होने वाले हैं। अब तक रेल सुविधा से वंचित यह इलाका पहली बार देश के मुख्य रेल नेटवर्क से जुड़ेंगे, जिसके बाद न केवल रोजगार बढ़ेंगे बल्कि जमीन की कीमत में भी आपको उछाल देखने को मिलेगी। जानकारी के अनुसार मैं आपको बता दूं कि लंबे समय से पिछड़ेपन और उपेक्षा दंश झेल रहे कुशलगढ़ क्षेत्र के पहली बार रेल नक्शे पर आने की उम्मीद जग गई है। ताजा अपडेट के अनुसार नीमच, वलसाड़, दामोह, नंदुरबार नई रेल लाइन परियोजना के लिए रेल मंत्रालय ने हाल में ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि DPR की मंजूरी दे दी है। इस 380 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के आदिवासी अंचल सीधे देश के मुख्य रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगे, जो कि इस क्षेत्र के विकास के साथ साथ रोजगार के भी अनेकों अवसर पैदा करेंगे, क्योंकि यह दिल्ली मुंबई मार्ग की सबसे छोटी और तेज कनेक्टिविटी भी बनेगी। लेकिन अब कुशलगढ़ को रेल मार्ग में शामिल करने की विशेष मांग उठ गई। जानकारी के अनुसार अब कुशलगढ़ जैसे आदिवासी अंचल को रेल कनेक्टिविटी दी जाना जरूरी है। यह सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय विकास, पर्यटन और रोजगार सृजन की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताए जा रहे हैं। बसवाड़ा निवासी CA डा पाथिल मेहता ने सीधे रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव और प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र भेजा। उन्होंने DPR में बसवाड़ा, टिमेडा, कुशलगढ़, डुंगरा, चकलिया, दामोह मार्ग को शामिल करने का आग्रह भी किया। तो दोस्तों इस रूट पर भी भारतीय रेलवे बहुत जल्द वर्क शुरू करने जा रही है। इसके लिए भी मंजूरी मिल चुकी है और साथ में राजस्थान के कई रूटों पर और भी मंजूरी मिली है, जिस पर आपको आगे वर्क देखने को मिलेंगे। जमीन अधिग्रहण का काम आपको बहुत जल्द इस रूट पर देखने को मिलने वाले हैं। जिन लोगों को आज तक रेल कनेक्टिविटी वर्षों से नहीं मिली है, उन लोगों के लिए रेलवे द्वारा अलग अलग रूटों पर नए ट्रैक बिछाने का काम शुरू किए जा रहे हैं, या जमीन अधिग्रहण का काम भारतीय रेलवे द्वारा उस रूट पर किए जा रहे हैं और आगे चलकर आपको उस रूट पर वर्क देखने को मिलेंगे। जो भी पेंडिंग रूट है उसको सबसे पहले भारतीय रेलवे टारगेट कर रही है। जिन लोगों को आज तक रेल कनेक्टिविटी नहीं मिला है, सबसे पहले उन लोगों को रेल कनेक्टिविटी दिया जाए। और राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार की अगर हम बात करें तो ये तीन राज्यों में आपको सबसे ज्यादा धुआंधार नए ट्रैक बिछाने का काम अलग अलग रूटों पर देखने को मिल भी रहा है। और जो भी रूट पहले से पेंडिंग है, जिस पर आधे अधूरे काम हुए हैं और बाकी काम उसी तरह बाकी पड़े हुए हैं, उस रूट को भी रेलवे टारगेट कर रही है कि जल्द से जल्द उस रूट को भी पूरा किया जाए, जिससे लोगों को रेल कनेक्टिविटी मिले। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे अलग अलग रूटों पर काम कर रही है और राजस्थान के अलग अलग रूटों पर आपको वर्क भी देखने को मिल रहे हैं। तो जो रूट मैंने आपको बताए, इस पर जो भी नया वर्क होगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।